मकर, क्या तुम जानते हो जिस पल तुम सबसे ज्यादा जुड़ते हो उसी पल तुम अचानक दूर भी क्यों हो जाते हो। ये भावना तुम्हारी सोच से कहीं गहरी है। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा मन अचानक से बदल जाता है, खासकर रिश्तों में। एक पल तुम किसी को समझने, अपनाने और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, और अगले ही पल तुम अंदर ही अंदर दूरी बनाने लगते हो। तुम सोचते हो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो एकदम बदल जाता है। और अगर तुम मकर राशि के हो तो यह सवाल तुम्हें और गहराई से छूता है, क्योंकि तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पुराने कर्म और भावनात्मक जिम्मेदारियों का इतना दबाव होता है कि तुम खुद भी समझ नहीं पाते कि तुम्हारा दिल किस दिशा में जा रहा है। तुमने कई बार देखा होगा, जब कोई तुम्हें सच में प्यार करने लगता है तभी तुम्हारा मन भारी होने लगता है। तुम अचानक सोच में डूब जाते हो, क्या यह रिश्ता सच में सही है? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए? और यही वह जगह है जहां ब्रह्मांड एक सूक्ष्म संकेत देता है। वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ देना चाहता है, कुछ बदलवाना चाहता है। आज इस वीडियो में मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर तुम इस पूरी वीडियो को सुन लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा मन अचानक क्यों बदलता है और इसका असली आध्यात्मिक कारण क्या है। तुमने अपने जीवन में यह स्थिति जरूर महसूस की होगी। किसी ने तुमसे सच्चे दिल से बात की, किसी ने तुम्हारे लिए दिल से परवाह की होगी, किसी ने तुम में वो भावना जगाई जो तुम अक्सर छिपाते हो, और ठीक उसी समय तुम पीछे हटने लगे। तुमने खुद से कहा, मुझे थोड़ी दूरी चाहिए, मुझे सोचने दो, मुझे यकीन नहीं कि ये रिश्ता सही है। लेकिन सच यह है कि तुम दूरी नहीं मांग रहे थे, तुम अपनी ऊर्जा को स्थिर कर रहे थे। तुम्हारा मन एकदम से भरा महसूस करता है, क्योंकि मकर राशि भावनाओं को सीधे दिल तक नहीं आने देती। वह पहले उनका विश्लेषण करती है, उन्हें तोलती है और फिर तय करती है कि किस दिशा में जाना है। तुमने ध्यान दिया होगा, जिस व्यक्ति से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उसी से तुम्हें सबसे ज्यादा डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि मकर राशि का मन पिछले अनुभवों से बना होता है। पुरानी यादें, पुरानी चोटें, पुराना भरोसा, सब एक अदृश्य परत की तरह दिल पर चिपक जाता है। और जब कोई नया रिश्ता तुम्हारे जीवन में आता है तो वे पुराने कार्मिक चक्र सक्रिय हो जाते हैं। तुम खुद नहीं समझ पाते, लेकिन तुम्हारा मन पुराने कर्मों के हिसाब से प्रक्रिया करने लगता है। और यही वह जगह है जहां से ये वीडियो अब तुम्हें असली विषय की ओर ले जाएगी। तुम्हारा मन आखिरकार अचानक बदलता क्यों है? अब तुम सोच रहे होगे, आखिर यह सब मकर राशि में ही इतना गहरा क्यों होता है? तो सुनो, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। तुम जमीन से जुड़े हो, व्यवहारिक हो, भावनात्मक रूप से परिपक्व हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक गहरा आध्यात्मिक सच छिपा है। तुम रिश्तों को सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि ऊर्जा और जिम्मेदारी के स्तर पर महसूस करते हो। इस वजह से जब तुम किसी रिश्ते में प्रवेश करते हो तो तुम सिर्फ यह नहीं देखते कि सामने वाला तुम्हें कितना चाहता है, तुम यह भी महसूस करते हो कि उस रिश्ते की ऊर्जा तुम्हारे जीवन को किस दिशा में ले जाएगी। और जब ब्रह्मांड तुम्हें किसी कार्मिक पाठ की तरफ धकेलता है तो तुम्हारा मन अचानक से बदलाव दिखाने लगता है। तुम चुप हो जाते हो, तुम अधिक सोचने लगते हो, तुम भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हो, तुम्हें अचानक भविष्य की चिंता होने लगती है। ये सब मन का उतार चढ़ाव नहीं होता, ये आध्यात्मिक संकेत होते हैं कि तुम्हारे रिश्ते में कोई पाठ, कोई सच या कोई ऊर्जा बदलने वाली है। यही वह बिंदु है जहां से हम आगे समझेंगे कि मकर राशि के लोगों में पिछले जन्म, कार्मिक संबंध और आत्मिक रिश्ते इतनी गहराई से क्यों असर डालते हैं। तुमने कई बार सोचा होगा कि तुम्हें रिश्तों में स्पष्टता क्यों नहीं मिलती। एक तरफ तुम्हारा दिल किसी के लिए गहराई से महसूस करता है और दूसरी तरफ तुम्हारा दिमाग अचानक डर, दूरी या थकान पैदा कर देता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने तुम्हें रोक दिया हो, क्योंकि मकर राशि का मन सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता,
वह कार्मिक तरंगों पर चलता है। तुम हर रिश्ता ऊपरी तौर पर नहीं दिखाते, तुम महसूस करते हो कि यह रिश्ता तुम्हारी आत्मा की यात्रा में क्यों जुड़ रहा है। तुम तुरंत महसूस कर लेते हो कि सामने वाला रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तुमने कई बार देखा होगा कि जब किसी में गंभीरता कम होती है, तुम एक पल में ठंडे हो जाते हो। तुम भावनाओं को नहीं, लोगों की ऊर्जा को देखते हो। तुम्हारा मन बदलता नहीं है, वो सुरक्षा करता है। वह पुराने कार्मिक चक्र के आधार पर तुम्हें संकेत देता है कि कौन सा रिश्ता तुम्हें हल्का करेगा और कौन सा तुम्हें थका देगा। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हें पहली बार मिलकर भी पहचाने हुए क्यों लगते हैं, और कुछ लोग बार बार गलत साबित होते हुए भी तुम्हारे दिल से निकलते क्यों नहीं? तुमने यह भी महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते शुरू होते ही भारी लगते हैं, जैसे कोई पुराना हिसाब बाकी हो। यही कर्मों का इतिहास है। तुम पूर्व जन्मों के भावनात्मक बोझ को अनजाने में अपने भीतर संजोए रखते हो और उसकी अनचाही परवाह करते रहते हो। तुम ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो जिनसे तुमने अधूरे पाठ छोड़ रखे थे। तुम कई बार ऐसे रिश्ते नहीं छोड़ पाते जो तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि आत्मा उन्हें पहचानती है। तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें वही सिखाने आए हैं जिसे तुमने किसी जीवन में अनदेखा किया था। तुम रिश्तों से भागते नहीं हो, तुम कार्मिक दबाव से बचते हो। जब यह दबाव बढ़ जाता है, तुम्हारा मन अचानक दूरी बनाने लगता है। तुम इसे भावनात्मक उथल पुथल समझते हो, लेकिन यह ब्रह्मांड की तरफ से एक संकेत होता है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम बहुत परवाह करते हो, लेकिन सामने वाला सोचता है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं करते, तुम उन्हें नियंत्रण में रखते हो। तुम अंदर से बहुत तनाव में होते हो, पर बाहर से शांत दिखते हो। तुम बहुत गहराई से प्यार महसूस करते हो, लेकिन तुम्हें डर होता है कि तुम अपने भावनात्मक नियंत्रण को खो दोगे। तुम अपने भावनाओं को स्थिर करने के लिए शांति को अपनाते हो। तुम खुलकर आई मिस यू नहीं कहते, लेकिन तुम अंदर से उस इंसान को गहराई से याद करते हो। तुम अप्रत्याशित रूप से परवाह करते हो और यही डर तुम्हें अचानक दूर कर देता है और तुम इसी संवेदनशीलता से बेचैनी महसूस करने लगते हो। तुम जिसे दूरी दिखाते हो उसी को सबसे ज्यादा दिल से चाहते हो। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि प्यार की शुरुआत तो आसान लगती है, लेकिन जब वचनबद्धता की बात आती है, तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तुम तुरंत भावनात्मक रूप से आगे की सोचने लगते हो। तुम रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह देखते हो जिसे निभाना पड़ेगा, जिसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तुम हर रिश्ते के भविष्य के बारे में विचार करते हो। तुम यह सोचकर डर जाते हो कि कहीं तुम किसी को दर्द ना दे दो। तुम रिश्तों को आधे मन से निभा नहीं सकते। तुम तभी खुलते हो जब तुम्हें पूरा भरोसा हो कि रिश्ता स्थिर है। इसी वजह से जब सामने वाला अस्थिरता दिखाता है, तुम तुरंत ही भावनात्मक रूप से सोचना छोड़ देते हो। तुमने देखा होगा कि तुम किसी के सूक्ष्म परिवर्तन को झट से पकड़ लेते हो। उनकी आवाज का लहजा, उनका दूर जाना, उनका ठंडा व्यवहार, उनकी ऊर्जा, तुम उसी समय भीतर ही भीतर बदलने लगते हो। तुम्हारा मन उस ऊर्जा को पहचान लेता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जब रिश्ता असंतुलित होता है, तुम तुरंत दूरी बना लेते हो। तुम ऊर्जा के बदलाव को शब्दों से पहले समझ लेते हो। तुम संवेदनशील हो, लेकिन इसका एहसास तुम्हें खुद भी देर से होता है। तुम भावनाओं के धोखे को तुरंत पहचान लेते हो। तुम वफादारी की कमी को ऊर्जा के स्तर पर पकड़ लेते हो। यही वजह है कि तुम्हारा मन अचानक नहीं बदलता, वह पहले से बदल चुका होता है। सिर्फ तुमने महसूस देर से किया। अब तुम एक पल रुककर सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई रिश्ता बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन अंदर से कोई आवाज कह रही थी, रुक जाओ, कुछ ठीक नहीं है। तुमने उस आवाज को दबाया होगा, तुमने खुद को समझाया होगा, तुमने अपने दिल पर जोर दिया होगा, लेकिन तुमने फिर भी बदलाव महसूस किया, क्योंकि मकर राशि का मन अधिक संवेदनशील होता है। वह ऊर्जा से बात करता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि
जब कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तुमको दर्द नहीं बल्कि सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन जब कोई अपने इरादों में सच्चा नहीं होता तुम्हारा दिल सबसे पहले घायल होता है। बिना किसी सबूत के तुमने वो रातें भी देखी होंगी जब तुमने खुद से पूछा मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं लोगों को दूर क्यों कर देता हूँ, मैं भावनात्मक दीवार क्यों बना लेता हूँ। और आज तुम समझ रहे हो यह कमजोरी नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा कुछ बड़ा सीख रही है। तुम कार्मिक चक्र को दोहराना नहीं चाहते, तुम वही दर्द दोबारा नहीं जीना चाहते, तुम वही गलती फिर से नहीं दोहराना चाहते। और यही बदलाव की शुरुआत है। तुम बच नहीं रहे, तुम विकसित हो रहे हो, तुम अपनी भावनाओं को समझ रहे हो, तुम आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो रहे हो, तुम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक गहरे, सच्चे और स्थिर रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है। तुमने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भावना एक दूसरे से उलझ जाती है और यही उलझन तुम्हें रिश्तों में पीछे खींच लेती है। अब देखो, तुम इस स्थिति से बाहर आ सकते हो, बस कुछ आसान, सच्चे और व्यवहारिक कदम उठाकर अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें नाम देना सीखो। तुमने कई बार अपने अंदर के डर को, उलझन और अपने एहसास को दूरी का नाम दे दिया होगा। तुम कल से एक काम शुरू करो। जब भी तुम कुछ महसूस करो बस खुद से पूछो मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। यही छोटी सी स्पष्टता रिश्तों को बचा लेती है। किसी रिश्ते को समझने से पहले उसकी ऊर्जा को स्थिर करो। तुम व्यवहारिक हो लेकिन भावनाओं के तूफान तुम्हें परेशान कर देते हैं। इसलिए जब भावनाएं बहुत बढ़ जाए थोड़ा रुककर गहरी सांस लो। 3 मिनट की शांति तुम्हारे पूरे विचार बदल सकती है। यह आध्यात्म नहीं, यह एक साधारण सा भावना को स्थिर करने का तरीका है। अपने दिल और दिमाग के बीच एक छोटी सी बातचीत शुरू करो। तुमने देखा होगा कि तुम दिल से कुछ और चाहते हो और दिमाग कुछ और बोलता है। तुम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बस कल्पना करो, दोनों एक ही टेबल पर बैठे हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं। यह कल्पना तुम्हें संतुलन देती है। कर्मों के दबाव को हल्का करने के लिए छोटे छोटे कर्म करो। कोई बड़ा उपाय जरूरी नहीं, तुम रोज एक छोटा काम कर सकते हो। किसी की मदद, किसी को माफ करना या किसी से दिल से बात करना। यह छोटे कर्म तुम्हारे दिल की ऊर्जा को हल्का कर देते हैं। ब्रह्मांड के संकेतों को डर की तरह नहीं, समझ की तरह लो। तुम अक्सर संकेतों को चेतावनी की तरह लेते हो, अब उन्हें सलाह की तरह महसूस करो। तुम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे, तुम बस उसके साथ चल रहे हो। तो आज तुमने समझ लिया कि तुम्हारा मन अचानक क्यों बदलता है और तुम रिश्तों में दूरी क्यों महसूस करते हो। तुमने यह भी देखा कि यह कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का तरीका है तुम्हें सही दिशा में ले जाने का। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा और अपने कार्मिक चक्र को थोड़ा भी समझने में मदद की हो तो तुम कमेंट में जरूर बताना, हाँ यह मेरे साथ भी होता है। तुम वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना ताकि और लोगों को भी अपने दिल की यात्रा समझने का मौका मिले। और अगर तुम मकर राशि के रिश्तों पर और गहरे आध्यात्मिक सच जानना चाहते हो तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सा व्यक्ति तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब आता है और क्यों। तुम तैयार रहना, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें सही समय पर सही उत्तर देता है।